क्योंकि भाई साहब आने वाली वीडियोस में ना इतने सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इतने क्वेश्चन कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, जीरो से हीरो बन जाएंगे आप मैथ में। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका टारगेट है बोर्ड परीक्षा में 90% लाना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर की। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे चैप्टर का, पर्टिकुलर चैप्टर का बेसिक लेक्चर बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप ये 10 से 15 मिनट की वीडियो देख लेते हैं तो इसके आने वाली जितने मैं वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक है उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में जानना। उसके बाद अगर आपने जान लिया है तो अगर आप इससे पहले का चैप्टर त्रिकोणमिति को पढ़ करके आए हैं तो बस ये दो चीज़ अगर आप कर लेते हैं, पहला चैप्टर पढ़ के आए हैं और अवनमन और उन्नयन कोण के बारे में जानकारी ले लेते हैं, तो जितने भी इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं अब मैं वही प्रश्न आपको कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि मैं आपको वो प्रश्न कराऊंगा जो बोर्ड में आते हैं, ऐसा कोई फालतू प्रश्न नहीं करवाऊंगा जो आपके बोर्ड में नहीं आता है। तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये समझिएगा। इस क्लास को अगर आपने देख लिया तो आप बाद में ये नहीं कहोगे मुझे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बेसिक बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए जितने भी बच्चे 90% लाना चाहते हैं, जितने भी हमारे प्यारे छोटे भाई बहन हैं, अगर उनका टारगेट है बोर्ड में 90% लाना, देखिए 95% या फिर आप लोग जितना भी लाना चाहते हो वो आपका आएगा एबव ही, यानी 90+ के आसपास ही आएगा। तो इसका लाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको वो सारी चीज़ें आपको बनानी होंगी जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बेसिक समझना तो बहुत ज़रूरी है, रट कर जाना नहीं है, सबको समझ कर जाना है। ठीक है, तो देखिए 90% लाने के लिए आपको सभी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए बेसिक आपका है क्या, किस प्रकार से, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को अगर आपने ये समझिएगा लास्ट तक देखा तो ये समझिएगा यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाएंगे। ठीक है, जो आप नहीं सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो आपका चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, तो भाई साहब इस चैप्टर में आखिर में क्या बात की गई वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर जो आपका 8 था, चैप्टर नंबर 8 आपका क्या था, ट्रिग्नोमेट्री। तो चैप्टर नंबर 8 आपका था ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ये जो चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपने क्या पढ़ के आए, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़कर आए होंगे, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ समझी थी, साइन थीटा, टेन थीटा और कॉस थीटा, ये सभी लोग पढ़कर आए थे ना। साइन थीटा के बारे में सभी पढ़कर आए थे, कॉस थीटा के बारे में सभी पढ़ करके आए थे और टेन थीटा के बारे में सभी पढ़ करके आए थे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का मतलब क्या होता है, टेन थीटा होता क्या है, तो टेन थीटा को अगर आपको पास है टेन थीटा, अगर आपसे पूछा जाए इसका लंब और कर्ण आधार कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें क्या होता है, तो आप लोग सिंपल से बताओगे भाई साहब लाल बटे कक्का की सहायता से, किसके, लाल बटे कक्का की सहायता से आप बता दोगे कि भैया टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, लंब बटे आधार हो जाएगा। एल का मतलब होता है लंब, ठीक है, एल का मतलब क्या होता है, लंब होता है, और ए का मतलब क्या होता है, आधार होता है। तो ये चीज़ें मुझे कैसे पता चली, जब मैंने इसका बेसिक लेक्चर समझाया था ना, तो वहाँ मैंने सारी बेसिक चीज़ें आपको बता रखी थी। ठीक है, कि लंब बटे कर्ण कहाँ से आएगा, आधार बटे कर्ण कहाँ से आएगा, लाल बटे लंब बटे आधार कहाँ से आएगा, साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक लेक्चर में समझाई थी। तो वही बेसिक चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझाई। अब देखिए इस चैप्टर में और क्या क्या है, देखिए आपसे क्या कहेगा, आपसे ये कहेगा भाई साहब कि कोई एक त्रिभुज दे देगा। अब ये जैसे कि मान के चलते कोई एक ये बहुत ही बड़ा कोई मीनार है, कोई ये मीनार है और ये मीनार की लंबाई आपसे h बता दी जाएगी, और इसी के सामने कोई एक वस्तु, कोई एक व्यक्ति होगा, ये कोई एक व्यक्ति, एक ये जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति ये ऊपर की ओर देखेगा, ऐसे करके ऊपर की ओर देखेगा। तो भाई साहब इस व्यक्ति, अब जो ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक ये भूमि पर खड़ा हुआ है, तो भूमि एकदम कैसी होगी, समतल यानी एकदम बराबर होगी, तो इसको हम लोग क्षैतिज तल कहते हैं, और ये रेखा एकदम सीधी होगी, तो इसके बीच जो ये कोण बनता है ना, ये 90 डिग्री का बनता है, बट इस एंगल से हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। अब देखिए बात होती है जो ये हमारा आंखों और इसके बीच में जो कोण बनता है ना, इसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो भाई साहब अब हम आ जाते हैं अपने मेनली बेसिक पर। ठीक है, अभी तो हमने ऊपरी ऊपरी पहले का जो रिवीजन था वो किया। देखिए उन्नयन कोण, इस चैप्टर में बेसिक में हम लोग समझने वाले हैं उन्नयन कोण के बारे में और अवनमन कोण के बारे में। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरे में हम लोग देखेंगे कि प्रश्न कैसे सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न कैसा आता है प्रश्न में, अब देखिए ये प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का, इस चैप्टर से 7 नंबर का
प्रश्न निश्चित आना है, ठीक है। हर एक सेट में अलग अलग तरीके का आएगा, वो सारे प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा जो आएंगे, ठीक है। अब बेसिक क्या है, प्रश्न कैसे हल करेंगे, ठीक है। प्रश्न को हल करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्न हल कैसे करना है। तो बेसिक में मैंने इसलिए इसको लिया है। अगर आप किसी भी प्रश्न को कैसे भी करके आ जाएंगे नंबर नहीं मिलेंगे। एक इसका एक तरीका होता है इस चैप्टर में इस प्रश्न को हल करने का। फिगर भी बनाना होता है, थ्योरी भी लिखनी होती है, लेकिन जो कैलकुलेशन होती है वो कम होती है। समझ में आ गया। थ्योरी ज़्यादा होती है, लिखनी पड़ती है, इसमें हर एक स्टेप लिखना पड़ता है और डायग्राम बनाना पड़ता है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और इसके बाद देखिएगा टेन थीटा, जिसको मैंने अभी आपको बताया, टेन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इस सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका प्रयोग करके हम लोग क्या ऊंचाई एवं दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। किसी भी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, मीनार से व्यक्ति के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ऐसे बहुत सारे लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। और उन क्वेश्चन को आप तभी कर पाएंगे जब उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे एक बार, ठीक है। तो चलिए आप देख लेते हैं उन्नयन कोण के बारे में, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्नयन कोण। देखिए उन्नयन कोण क्या होता है कि जब हम भूमि के तल यानी कि जब हम भूमि के तल से अपनी आंखों के द्वारा ऊपर की ओर वस्तु की ओर यानी ऊपर की ओर वस्तु को देखते हैं। जैसे कि हम नीचे खड़े हुए हैं और हम ऊपर की ओर किसी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारी आंखों और वस्तु के बीच में जो कोण बनेगा ना, जो कोण बनेगा वह हमारा उन्नयन कोण होता है। तो क्या लिखा हुआ है, जब हम भूमि के तल से अपनी आंखों के द्वारा ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखते हैं। देखिए फिर से समझिएगा, जब हम भूमि के तल से यानी कि कोई भूमि का तल है, भूमि का तल मतलब कि वही भूमि, तो वहाँ से हम लोग देखते हैं, वहाँ से आंखों के द्वारा, ये मान के चलिए जो हमारी आंखें हैं वो भूमि पर रखी हुई हैं, हम भूमि पर खड़े नहीं हुए हैं, हमारी आंखें भूमि पर ही रखी हुई हैं, समझ गए ना, ये समझिएगा। तो आंखों के द्वारा आंखों के द्वारा जो आंखें हैं उनके बीच और आपके जो ऊपर वस्तु रखी हुई वहाँ से जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। डायग्राम के जरिए समझते हैं। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, ये जो आपकी दिखाई पड़ रही है ये, ठीक है, ये आपकी क्या, ये आपका तल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज तल कहते हैं, सॉरी क्षैतिज तल कहते हैं। किसका कहते हैं, क्षैतिज तल। तो इसको हम लोग क्षैतिज तल रेखा भी कह सकते हैं। इस ये जो आपकी दिख रही क्षैतिज तल रेखा, यहाँ पर हम लोगों ने अपनी आंखों को रख दिया एज इट इज, समझने की कोशिश करना। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर हमारी आंखें हैं। अब देखिए यहाँ पर हम खड़े होकर नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी आंखें रखी हुई हैं। हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पर आंखें हैं, तो इन आंखों से हम अगर ऊपर की कोई वस्तु को देख रहे हैं, तो देखिए ये कोई हमारा एक झंडा है, ये एक झंडे को हम देख रहे हैं, तो भाई साहब हमारी आंखों और इस झंडे को यानी कि आंख कुछ इस प्रकार से हम देख रहे हैं। तो धरातल यानी कि जो हमारी भूमि है इसके और जो हमारी रेखा है जिसकी तरफ हम देख रहे हैं भूमि की ओर, उसके बीच में जो कोण बन रहा है ना, उसको हम लोग कह रहे हैं, इस कोण को ही हम लोग कहते हैं क्या, उन्नयन कोण। तो ये जो हमारा कोण है ना, ये वाला, ये हमारा जो कोण बनेगा ये कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण होगा। ये हमारा कौन सा कोण, उन्नयन कोण। तो देखिए आप सभी को उन्नयन कोण के बारे में होप सभी को पता हो गया होगा कि कौन सा हमारा उन्नयन कोण होता है। तो इसकी डेफिनेशन भी आप लोग समझ लेना। जब हम भूमि के तल से अपनी आंखों के द्वारा ऊपर की ओर देखते हैं, तो किसी वस्तु को देखते हैं, तो वस्तु और आंखों के बीच, या फिर कह सकते हो कि भूमि, इसको काट लीजिए तो आप लोग लिख लेना भूमि और आंखों के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। तो आप वस्तु भी कह सकते हो, बट मेरे हिसाब से भूमि ज़्यादा बेटर रहेगा कि भूमि ये है और आपकी ये वस्तु आंखें हैं, उनके बीच जो कोण बन रहा है इसी को हम लोग कह रहे हैं उन्नयन कोण। तो भाई साहब उन्नयन कोण समझ में आ गया ना। अब देखिए अवनमन कोण जस्ट इसके विपरीत है। हम लोग ऊपर खड़े होकर नीचे किसी वस्तु को देखते हैं, ऊपर खड़े होकर नीचे किसी वस्तु को देखते हैं, तो भूमि और आंखों के बीच जो कोण बनता है ना उसे हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अवनमन कोण को। तो फिर चलिए अवनमन कोण को भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अवनमन कोण अगर आपको मतलब, तो देखिए अगर आप लोगों को उन्नयन कोण समझ में आ गया है तो अवनमन कोण आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसमें क्या कि जब हम यानी कि जब हमें ऊपर से, देखिए इस बार हमने थोड़ी सी डेफिनेशन अलग ले रखी है क्योंकि आपको अलग अलग तरीके की डेफिनेशन जब समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि जब हमें ऊपर से, जहाँ कोई क्षैतिज तल है, देखिएगा यहाँ पर देखिए अब हम लोगों ने ऊपर ले रखा है, यानी ऊपर, जैसे कि मान के चलते हैं आप लोग कहाँ खड़े हो, आप लोग कहाँ खड़े हो, अपनी छत पर खड़े हुए हो, और छत पर एक समतल होती है छत, ऊंचा खाली तो होती नहीं कि लहरिया टाइप का होती है, लहर आकार की एकदम समतल होती है, जैसी भूमि होती है वैसी छत होती है। तो हम लोग छत पर खड़े हुए हैं, छत पर, ये मान के चलते हैं हम लोग छत पर खड़े हुए हैं। तो जब हम ऊपर से कोई क्षैतिज तल से नीचे की किसी वस्तु को देखने पर, अब देखिए आप किसी छत पर खड़े हुए अपनी छत पर, अब ऊपर एकदम समतल है, अब भूमि पर आपकी आंखें रखी हुई हैं, तो जब आप लोग तो
तो जब आप अपनी आंखों से नीचे की ओर किसी वस्तु को या फिर किसी व्यक्ति को देखते हैं ना, तो भाई साहब 36 तल और अपनी की जो आपकी ये आंखें हैं ना, तो ये जो रेखा बनती है, इस रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा भी कहते हैं, इसको भी आप लोग जान लीजिएगा। और इसको हम लोग तो कहते हैं 36 तल। तो 36 यानी कि दृष्टि रेखा और 36 तल के बीच में जो कोण बनता है, अब इस कोण को हम लोगों ने क्या ले रखा है, यहाँ पर हम लोगों ने इस कोण को फाई ले रखा है। क्या ले रखा, फाई। तो भाई साहब क्या होगा, 36 तल और दृष्टि रेखा के बीच में जो फाई कोण बन रहा है, इसको हम लोग अवनमन कोण कह रहे हैं। ये कब बन रहा है, जब हम लोग ऊपर से, यानी कि जब हम लोग ऊपर से किसी वस्तु को नीचे देख रहे हैं, किसी व्यक्ति को नीचे देख रहे हैं, तो 36 तल और दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाला जो कोण होता है, अवनमन कोण होता है। तो क्या लिखा हुआ है, जब हम ऊपर से, जहां कोई 36 तल है से नीचे, यानी इस 36 तल से नीचे किसी वस्तु को देखने पर आंखों और वस्तु के बीच जो कोण बनता है, उसे अवनमन कोण कहते हैं। बहुत ही ईजी है समझना, ठीक है। होप सभी को चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और एक और आप लोग यहाँ पर हेडिंग समझ लेना, उन्नयन कोण एवं या फिर उन्नयन कोण और अवनमन कोण में संबंध। देखिए संबंध कुछ इस प्रकार से है कि भाई साहब देखना, अच्छे समझ में आएगा कि किसी एक निश्चित बिंदु से, कोई एक निश्चित बिंदु है, अब अलग अलग कोई बिंदु नहीं, कोई एक निश्चित बिंदु है, तो किसी एक निश्चित बिंदु से ऊपर की ओर एवं नीचे की ओर देखने पर बने उन्नयन व अवनमन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण की भांति कार्य करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, देखिए मैंने आपसे कहा कोई एक निश्चित बिंदु के लिए, तो मैं मान के चल रहा हूँ कोई एक निश्चित बिंदु P है और कोई एक निश्चित बिंदु O है। तो जब हम लोग O बिंदु से, यानी कि अब हम मान के चल रहे हैं ये हमारी O बिंदु हमारी आंखें हैं, यहाँ पर हमारी आंख है, और P बिंदु हमारे लिए वस्तु का कार्य कर रहा है। तो जब हम लोग O से बिंदु P को देखते हैं ना, O से बिंदु P को देखते हैं, तो भाई साहब ये जो हमारी एक 36, ये जो हमारी 36 रेखा है ना, 36 आप लोग ध्यान रखना, 36 तल रेखा, ठीक है। ये जो हमारी 36 तल रेखा है और ये जो हमारी दृष्टि रेखा है, ये दृष्टि रेखा, तो 36 तल रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब, उसे हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी बार बार, कि जब हम लोग ऊपर से, यानी कि जब हम लोग नीचे से ऊपर देखते हैं, तो इसके बीच जो कोण बनता है 36, यानी कि इसके जो बीच कोण बनता है वो हमारा उन्नयन कोण होता है। और जब हम लोग ऊपर से, यानी अब देखिए यहाँ ध्यान समझना, अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो यहाँ पर O बिंदु के लिए P को हमने वस्तु का कार्य किया था, अब यहाँ पर ये P जो है ना, यहाँ पर ये O का वस्तु का कार्य करेगी, यानी ये P बिंदु, इसलिए यहाँ पर O का वस्तु का कार्य करेगा। तो जब हम लोग ऊपर से P बिंदु से नीचे की ओर O बिंदु को देखते हैं, तो भाई साहब ये जो हमारी एक 36 तल है ना, ये हमारा 36 तल, ये जो हमारा 36 तल है ना, अब इस 36 तल और इस दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है, ये हमारा फाई एक अवनमन कोण है। कौन सा कोण है, अवनमन कोण। तो आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण एक दूसरे के कैसे हैं, एकांतर हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पर कोण थीटा बराबर में कोण फाई। अब ये कैसे बराबर में हुए हैं, एकांतर कोण है, ठीक है। ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है, ठीक है। तो आप चाहते हैं यहाँ पर लिख भी सकते हैं, चूंकि एकांतर कोण है, चूंकि एकांतर कोण है, ठीक है। तो आप चाहे इसको लिख भी सकते हैं, चूंकि एकांतर कोण है। तो इस प्रकार से भाई साहब थोड़ा सा बेसिक था, बस आपको जानना था। अगर आपने ये बेसिक समझ लिया तो आने वाले जितने भी प्रश्न है ना, बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं था इसमें, जब हम लोग क्या करते हैं, नीचे से किसी वस्तु को ऊपर से देखते हैं, तो दृष्टि रेखा और 36 तल रेखा के बीच में जो कोण बनता है, उसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। और जब हम लोग ऊपर से किसी वस्तु को, यानी ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखते हैं, तो 36 तल और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है, उसको हम लोग कहते हैं अवनमन कोण, ठीक है। समझ में आ गया। इसको हम लोगों ने फाई मान लिया था, इसको हम लोगों ने थीटा मान लिया था। ये एक दूसरे के एकांतर कोण है, क्योंकि आप सभी ने 9th में पढ़ रखा है कि भाई साहब ये हमारी जो इस प्रकार से जब हम लोग कहीं पर आकृति दिखे, वहां पर अगर दो कोण हैं एक दूसरे के एकांतर दिख रहे हैं, तो सदैव बराबर होते हैं। तो वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताया। अब देखिए इसी के आधार पर मैंने एक क्वेश्चन भी ले रखा है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैंने आपको बेसिक के रूप में ले रखा है, आखिर में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न पढ़िएगा, लिखा हुआ इस प्रश्न को करने का तरीका मैंने आपको बताया, मैंने बेसिक बताने वाला हूँ। तो प्रश्न को कैसे करेंगे वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। यानी कि 1.5 मीटर एक लंबा प्रेक्षक का मतलब क्या है पता, प्रेक्षक का मतलब यहाँ पर है कोई व्यक्ति
एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो मतलब कि अब मैं यहाँ पर जो चीज़ समझाने वाला हूँ, जो चीज़ बनाने वाला हूँ, उसको ध्यान से समझना। जैसे कि यहाँ पर एक ये 1.5 मीटर लंबा कोई एक प्रेक्षक है, इसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये 28.5 मीटर दूरी पर है, किससे, चिमनी से। तो मैं यहाँ पर 28.5 मीटर की दूरी लेने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए 28.5 मीटर की ये दूरी पर है, ठीक है। तो भाई साहब ये भी हमारी 28.5 हो जाएगी, क्योंकि भाई साहब कोई अगर प्रेक्षक है ना तो भूमि तो उसकी ये होगी, क्योंकि उसके पैर तो यही है ना, ये तो उसका सर है, तो भाई साहब भूमि भी 28.5 हो जाएगी। देखिए अब देखिए ध्यान समझना, अब जो चिमनी है ना, चिमनी और क्या कह रहा है भाई साहब, चिमनी और आंखों के बीच जो कोण बन रहा है 45 अंश का बन रहा है। तो देखिए ये व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ है तो ऊपर की ओर देख रहा है चिमनी को, तो भाई साहब ये कोण इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये जो एंगल बनेगा उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। जब आप इसको बढ़ाएंगे ना तो देखिए इस प्रकार से, जब आप इसको चिमनी को देखेंगे, चिमनी आपकी सीधी होगी, तो इस प्रकार से चिमनी आपकी यहाँ से होगी, ठीक है। ये चिमनी, तो ये चिमनी की क्या हो गई, लंबाई हो गई। अगर हम चिमनी की लंबाई AB मान लें और इस धरातल को यानी कि इस भूमि को हम लोग क्या मान लें, BC मान लें, और इस व्यक्ति को हम लोग CD मान लें, तो ये हमारा बिंदु E हो जाएगा, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है इस चिमनी की ऊंचाई। तो देखिए इस चिमनी की ऊंचाई हम लोगों ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान रखी है। इस चिमनी की ऊंचाई क्या है, H है। इस चिमनी की ऊंचाई हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक H मान रखी है, ठीक है। और अगर आप एक चीज़ ध्यान से समझेंगे, अगर ये 1.5 है तो भाई साहब ये भी हमारा 1.5 होगा, यानी 1.5 मीटर EB हमारी होगी। तो अब यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ वो आप बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि माना AB एक चिमनी है। तो ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माना AB कोई चिमनी या फिर AB एक चिमनी है। माना AB कोई चिमनी है, माना AB कोई चिमनी है, ठीक है। इसके बाद कॉमा लगा के मैं लिखने वाला हूँ CD। ये जो आपका CD एक प्रेक्षक है, CD एक व्यक्ति है या फिर CD एक प्रेक्षक है, समझ में आ गया, CD एक प्रेक्षक है। इसके बाद मैं लिखने वाला हूँ, और इसमें ये देखिए ADE, ये जो कोण बन रहा है ना, ये कोण, ये आपका उन्नयन कोण है। तो मैं लिखने वाला हूँ कि ADE एक उन्नयन कोण है, एक उन्नयन कोण है। और एक चीज आप लोग ध्यान से समझना एकदम, आप लोग जो उन्नयन कोण लेंगे, जो बनने वाला जो कोण होगा वो हमेशा बीच में आएगा, किनारे नहीं फेंक दोगे उसको, AED नहीं कर दोगे, ADE करोगे, प्रॉपर बीच में आना चाहिए वो वाला कोण जो आप यहाँ पर लेंगे, अवनमन हो या फिर उन्नयन हो, ठीक है। तो D हमारा बीच का कोण है, तो इसको मैंने बीच में लिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप लोग एक चीज ध्यान से समझना, यहाँ पर जो हमारा AED जो कोण बन रहा है ना, ये हमारा 90 डिग्री है। तो भाई साहब 90 डिग्री अगर कहीं पर दिख जाए तो उसमें हम लोग हमेशा आप लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, चूंकि कोण AED बराबर में कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। एक मिनट, ये नहीं, इसको हटाइए, 90 डिग्री है। तो जो ये हमारा एंगल है ये हमारा 90 डिग्री का है। तो इसमें मैं जो फार्मूला यूज़ लेने वाला हूँ वो आपका 10 का लेने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझको निकालना है इसकी लंबाई। देखिए मुझे चिमनी की लंबाई निकालनी है, तो आप लोगों को पता होगा 10 बराबर क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा, चूँकि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, चूँकि 10 बराबर में होता है, 10 थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटा आधार। 10 थीटा बराबर में होता है लंब बटा आधार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप एक चीज़ ध्यान से समझेंगे, लंब, तो लंब आपका यहाँ से अगर आप देखेंगे AE, अब देखिए यहाँ से मैं नहीं निकालूंगा, मैं इतना केवल निकाल रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इतना, क्योंकि भाई साहब ये एक त्रिभुज बन रहा है, ना कि ये एक त्रिभुज बन रहा है। ये कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, ये वाला त्रिभुज तो ये वाला बन रहा है, ये वाला। तो भाई साहब मैं ADE में लेने वाला हूँ, तो त्रिभुज ADE में, तो मैं त्रिभुज ADE में 10 थीटा का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो त्रिभुज ADE के लिए 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 45। इसके लिए लंब हमारा EH हो जाएगा, ये लंब हमारा हो जाएगा यहाँ से AE। तो लंब हम लोग AE लेने वाले हैं, ठीक है, ध्यान समझना। आधार हम लोग ये लेने वाले हैं DE, आधार हम लोग DE लेने वाले हैं, समझ में आ गया। और 10 हमारा ये 45 डिग्री हो जाएगा, 10 45 डिग्री, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए 10 45 का मान काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा 1 होता है, ठीक है। अब तो भाई साहब AE का मान तो हम लोगों को निकालना है, तो AE तो हमारा एज इट इज़ रहने वाला। बट यहाँ से अगर आप देखेंगे DE, तो DE हमारा यहाँ से 28.5 दे रखा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 28.5, ठीक है, ये 28.5 मीटर है। अब देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर तिर्रे गुणा कर दीजिएगा, तो तिर्रे गुणा करेंगे तो AE बराबर यहाँ से आपका निकल करके आ जाएगा
28.5, ठीक है, 28.5 मीटर आपका यहाँ से AE निकल के आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ से चिमनी की ऊंचाई देखेंगे, चिमनी की अगर आप ऊंचाई देखेंगे तो चिमनी की ऊंचाई जो आपको दे रखी है यहाँ से AB, और AB जो है ना किसके बराबर में है, AB आपको दे रखी है चिमनी की ऊंचाई, देखिए यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। और AB जो है AE प्लस EB के बराबर में है। तो क्या मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ AE प्लस में EB। और अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो भाई साहब हम लोगों ने AE निकाला है 28.5, ठीक है, और EB आपको दे रखा है प्रश्न में ही, EB आपको दे रखा है 1.5, तो यहाँ से आप लोग लिख दीजिएगा 1.5। तो ये आपका यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ से आपका 30 मीटर। क्या निकल करके आ जाएगा, 30 मीटर निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से भाई साहब यहाँ से जो आपकी चिमनी की ऊंचाई है कितनी निकल के आ जाएगी, 30 मीटर। ये आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो सकता हो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ना समझ में आया होगा, लेकिन ये बेसिक था, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया है वो घबराएंगे नहीं, क्योंकि भाई साहब आने वाली वीडियोज़ में ना इतने सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इतने क्वेश्चन कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, जीरो से हीरो बन जाएंगे आप मैथ में, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। अगर कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है। आपको मैं जब इंपॉर्टेंट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा तो वहां पर आपको 100% सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। बेसिक अगर आपको समझ में आ गया इतना आपके लिए बहुत है। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।